आपको याद हो हमने ये कहा था कि असेंबली का पहला बिजनेस जो होगा वो रेजोल्यूशन होगा। हमने ये कैंपेनिंग के दौरान भी कहा, अपने मैनिफेस्टो में भी कहा, हमारी तकरीरों को भी आप चेक कर सकते हैं। असेंबली परसों शुरू हुई। जैसे कि आप जानते हैं, पहला दिन स्पीकर का इलेक्शन है तो रूटीन बिजनेस नहीं होता है। दूसरा दिन ओबिचुअरी का था तो रूटीन बिजनेस नहीं होता। आप सब जानने वाले हैं, आपने असेंबली शायद कवर भी की है, लेजिस्लेशन कवर भी किया है इससे पहले। तो पहले 2 दिन रूटीन बिजनेस नहीं होता है। आज पहला दिन था रूटीन बिजनेस का, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जैसे वादा दिया था कि जो भी पहला बिजनेस होगा इस असेंबली का वो रेजोल्यूशन होगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस गवर्नमेंट का, उमर साहब का, सभी साथियों का, अपनी तंजीम का, जिन्होंने जो वादा किया था उस वादे को आज पूरा किया। तो ये यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है। ये एक ऐसी जदोजहद है, जैसा कि मैंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी कहा, उस जदोजहद का ये दरवाज़ा है, ये रास्ता है। आज वो रास्ता खोला गया। मैंने पार्लियामेंट में अपनी कैपेसिटी में, हम्बल कैपेसिटी में कोशिश की। असेंबली के ज़रिए वही बात पहुंचानी भी बहुत ज़रूरी थी। तो पार्लियामेंट में जो बात हमने की, आज असेंबली के ज़रिए जो बात पहुंची, तो ये कंबाइन होके रियासत की कंसोलिडेटेड एफर्ट से या मुहकम तरीके से जो बात पहुंचनी चाहिए थी वो आज मुकम्मल हुई। तो अब ये जद्दोजहद हमें आगे लेके जाना है। बीजेपी 2 इल्जामात लगा रही है। एक तो वो कह रही है कि जानिबदार रहे स्पीकर इस पूरे मामले में। दूसरा ये कहा कि उनका ये मानना है कि जम्मू का मैंडेट नहीं मिला है, जम्मू की आवाज़ इसमें नहीं। पॉइंट ऑफ रियासत की मेजॉरिटी का मैंडेट है, बीजेपी जम्मू नहीं है। जम्मू के बहुत सारे रीजन्स के बहुत सारे मेंबर्स जो है वो नॉन बीजेपी मेंबर्स हैं। इसी तरह से कश्मीर से भी जो मेंबर्स चुन के आए हैं वो भी जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेजॉरिटी जो है वो इस रेजोल्यूशन के हक में है, इस सेंटिमेंट के हक में है। आज आपको पता है स्पीकर्स के काम करने के तरीके पे बीजेपी हमें दर्श ना दे तो अच्छा ही रहेगा। पार्लियामेंट में आपको पता है कि स्पीकर कैसे बिहेव करता है। न सिर्फ उनका बिहेवियर बायस्ड होता है, बल्कि कभी कभार आप देखते हैं कि वो एथिक्स से भी बाहर जाते हैं, अखलाक से भी बाहर जाते हैं। तो बीजेपी से ये बातें हम सुनना नहीं चाहेंगे। बरोला साहब, यूटी में हम हैं और यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास ही पहले फाइल जारी की। असेंबली ने अपना काम किया। व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एलजी ऑफिस? देखिए, ये मुझसे ये सवाल ना पूछे आप। एलजी's ऑफिस मेरे लिए कोई डेमोक्रेसी में कोई मानी ही नहीं रखता। तो एलजी ऑफिस इस बिजनेस पे क्या करेगा क्या नहीं करेगा उस पर मैं कमेंट करना ही नहीं चाहूँगा, बिकॉज आई डोंट रिकॉग्नाइज द ऑफिस ऑफ एलजी। अनडेमोक्रेटिक है, हम पे थोपा गया है। मेरी जिम्मेदारी और हम सब की जिम्मेदारी ये थी कि हम इस असेंबली के जरिए क्या एक्सप्रेशन देंगे, किस सेंटिमेंट को जाहिर करेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी तंजीम का, अपने लोगों का, अपने साथियों का, अलायंस पार्टनर्स का भी किसी हद तक, कि वो जो हमने वादा किया था, जो लड़ाई लड़ने की हमने शुरुआत करनी है,